हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डेली जीके, जिसमें हम लेकर आते हैं जनरल नॉलेज से मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की वीडियोस। तो आज की इस वीडियो में हम फिर से लेकर आ गए हैं आपके लिए टॉप 20 जीके जीएस क्वेश्चंस, जो सभी आगामी परीक्षाओं के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। वीडियो के एंड में हम आपसे एक प्रश्न पूछेंगे, उसका आंसर आपको सभी को कमेंट करके ज़रूर बताना है। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का सबसे पहला प्रश्न है, रूसी क्रांति की शुरुआत किस वर्ष हुई थी? रूसी क्रांति की शुरुआत किस वर्ष हुई थी? ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, वर्ष 1917 में रूसी क्रांति की शुरुआत हुई थी। दोस्तों, चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें। इससे सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। इसमें हम ऐसे ही जनरल नॉलेज से मोस्ट इम्पॉर्टेंट वीडियोस लाते रहते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, अगला है, यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक कब अस्तित्व में आया था? ऑप्शन दिए गए हैं, तो ये किस वर्ष यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक अस्तित्व में आया था? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों 1923 में। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा, 1923 में। अगला प्रश्न है दोस्तों, वैज्ञानिक समाजवाद का सिद्धांत किसने दिया? वैज्ञानिक समाजवाद का सिद्धांत किसने दिया? तो इसका आंसर हो जाएगा ए और बी दोनों, यानी सी इसका आंसर सही हो जाएगा। ए और बी दोनों, यानी एंगेल्स और कार्ल मार्क्स, इन दोनों ने वैज्ञानिक समाजवाद का सिद्धांत दिया। अगला प्रश्न है दोस्तों, चीनी क्रांति का नायक कौन था? चीनी क्रांति का नायक कौन था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सुन यात सेन। सुन यात सेन चीनी क्रांति का नायक था। अगला प्रश्न है, चीन के जनवादी गणराज्य की स्थापना कब हुई? किस वर्ष में हुई थी चीन के जनवादी गणराज्य की स्थापना? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1949 में। वर्ष 1949 में जनवादी गणराज्य की स्थापना हुई। अगला प्रश्न है, यूरोप का मरीज किसे कहा जाता है? यूरोप का मरीज किसे कहा जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों तुर्की। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा, तुर्की को। अगला प्रश्न है, किस व्यक्ति ने एक राष्ट्र एक नेता का नारा दिया था? इनमें से किस व्यक्ति ने एक राष्ट्र एक नेता का नारा दिया था? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? हिटलर हो जाएगा। इसका आंसर हो जाएगा हिटलर। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, त्रिगुट का निर्माण निम्नलिखित में से किस देश ने किया था? त्रिगुट का निर्माण ऑप्शन दिए गए हैं, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ये सभी, मतलब इटली, ऑस्ट्रिया और जर्मनी। त्रिगुट का निर्माण किस देश ने किया था? तो तीनों ने किया था, इटली, ऑस्ट्रिया और जर्मनी। तो डी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कौन सा देश मित्र राष्ट्रों में शामिल था? मित्र राष्ट्रों में, इनमें से कौन सा देश मित्र राष्ट्रों में शामिल था? तो दोस्तों इसका आंसर क्या हो जाएगा? ये सभी, यानी इंग्लैंड, जापान और अमेरिका। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। कौन सा देश मित्र राष्ट्रों में शामिल था? तो इंग्लैंड, जापान और अमेरिका। अगला प्रश्न है, फ्रांस की क्रांति की शुरुआत किस वर्ष हुई? फ्रांस की क्रांति की शुरुआत किस वर्ष हुई थी? ऑप्शन दिए गए हैं, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1789 में हुई थी फ्रांस के क्रांति की शुरुआत। अगला प्रश्न है, जर्मनी के एकीकरण हेतु बिस्मार्क ने किस नीति का अनुसरण किया? ऑप्शन दिए गए हैं, लौह एवं रक्त नीति का, समझौता की नीति का, शांति की नीति का या फिर सद्भाव की नीति का। तो जर्मनी के एकीकरण हेतु बिस्मार्क ने किस नीति का अनुसरण किया था? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों लौह एवं रक्त की नीति का। तो ए इसका सही आंसर हो जाएगा, लौह एवं रक्त की नीति का।
अगला प्रश्न है दोस्तों, किस वेद को भारतीय संगीत का मूल कहा जाता है? भारतीय संगीत का मूल किस वेद को कहा जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा सामवेद को। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। सामवेद को भारतीय संगीत का मूल कहा जाता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, महात्मा बुद्ध को किस स्थान पर महापरिनिर्वाण प्राप्त हुआ था? महात्मा बुद्ध को, तो इसका आंसर हो जाएगा कुशीनगर में। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा, कुशीनगर में। अगला प्रश्न है, भगवान बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था? भगवान बुद्ध ने पहला उपदेश जो दिया था वो अपना कहाँ पर दिया था? तो इसका आंसर हो जाएगा सारनाथ में दिया था। कहाँ पर? सारनाथ में दिया था। तो डी इसका सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। भगवान बुद्ध ने अपना पहला उपदेश सारनाथ में दिया था। अगला प्रश्न है, बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? भगवान बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? ऑप्शन दिए गए हैं लुम्बिनी, श्रीवास्ती, कुशीनगर या सारनाथ में। तो इनका जन्म कहाँ पर हुआ था? इसका बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये। इसका आंसर हो जाएगा लुम्बिनी में हुआ था। कहाँ पर हुआ था इनका जन्म? लुम्बिनी में। तो ए इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, जैन धर्म की पहली संगीति कहाँ हुई थी? जैन धर्म की पहली संगीति कहाँ हुई थी? ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन ए वल्लभी, ऑप्शन बी पाटलिपुत्र, ऑप्शन सी पावापुरी या ऑप्शन डी बोधगया। तो इसका सही आंसर हो जाएगा पाटलिपुत्र। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सांची का स्तूप किसने बनवाया था? ऑप्शन दिए गए हैं कनिष्क, अशोक, चंद्रगुप्त मौर्य, समुद्रगुप्त मौर्य। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? सांची का स्तूप बनवाया था अशोक ने। तो 20 का सही आंसर हो जाएगा। किसने बनवाया था सांची का स्तूप? अशोक ने बनवाया था। अगला प्रश्न है, भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? भारत का नेपोलियन इनमें से किसको कहा जाता है? ऑप्शन दिए गए हैं पुष्यमित्र, चंद्रगुप्त मौर्य, समुद्रगुप्त और कनिष्क। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी समुद्रगुप्त। समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है। अगला प्रश्न है, हड़प्पा नगर की खोज किसने की थी? हड़प्पा नगर की खोज की थी किसने की थी? दयाराम साहिनी ने सॉरी। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा इसका। दयाराम साहिनी ने हड़प्पा नगर की खोज की थी। अगला प्रश्न है, विश्व में नव जागरण की शुरुआत किस देश में हुई? नव जागरण की शुरुआत किस देश में हुई? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों इटली में। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा, इटली में। और आज का दोस्तों आपका प्रश्न क्या है, जिसका आंसर आपको सभी को कमेंट करके बताना है। तो आज का जो प्रश्न है वो है, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, ये नारा किसका था? इसका आंसर आप सभी को कमेंट करके बताना है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन दिए गए हैं श्यामलाल गुप्ता पार्षद, सुभाष चंद्र बोस, महात्मा गांधी या सावरकर। तो तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, ये नारा किसने दिया था? सभी लोग कमेंट करके ज़रूर बताएं। और साथ ही ये भी कमेंट करके बताएं कि आपके 20 में से कितने प्रश्न आपके सही हुए हैं। ये कमेंट करके ज़रूर बताएं, ये आपको डेली चेक करना है। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर लें, जिससे सभी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन तुरंत मिल सके। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जुड़े रहिए हमारे साथ। धन्यवाद।